चलिए एक और बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से ही ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज महाराजगंज का दौरा रहेगा। निचलौल के किसान डिग्री कॉलेज में वे जनसभा करेंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में उनकी जनसभा रहेगी, जहां प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का महाराजगंज का दौरा आज रहने वाला है। निचलौल के किसान डिग्री कॉलेज में वे यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और जनसभा को संबोधित कर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील करते भी नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव महाराजगंज के दौरे पर रहने वाले हैं। महाराजगंज से जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करेंगे, क्या समीकरण महाराजगंज के और क्या स्थिति वर्तमान में राजनीतिक दृष्टि से? मुखिया और इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी दल बात करें तो अखिलेश यादव आज महाराजगंज के चुनावी दौरे पर रहेंगे। वह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। बात करें तो भारतीय जनता पार्टी वहां से जीती है पिछले 2 चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं जनता में बीजेपी के प्रत्याशी के लिए नाराजगी जो है बनी हुई है, क्योंकि पिछले कई बार से वहां से वो चुन के गए हैं, लेकिन जनता जो है उनसे अब ऊब चुकी है। कई विरोध भी हमने देखा है वहां पे, बाकायदा जनता के बीच में कुछ कार्यकर्ताओं की भी खटपट वहां पे देखी गई है। तो इस बार चुनाव में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बाकायदा निचलौल में जनसभाएं करेंगे, जनता से रूबरू होंगे, अपनी बात रखेंगे जनता तक, और जो गलत नीतियां जो बताते रहते हैं वो केंद्र सरकार राज्य सरकार की, उस पे मुखर होकर जो है वो अखिलेश यादव बात कर रहे हैं। चाहे वो अग्निवीर की भर्ती का मामला हो जिसको पार्ले जी की बिस्कुट से जोड़ते हैं, साथ ही साथ अग्निवीर से जुड़ा मामला जिसको पुलिस वाले की नई भर्ती से जोड़ते हैं कि 3 साल की भर्ती हो जाएगी, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम बातों पे वो खुल के बात रखते हैं। और यूथ के अलावा जो आम जनता है, जो ऐसी जनता है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में नहीं पता है, लेकिन उसको ये पता है कि पार्ले जी का बिस्कुट जो है वो छोटा हो गया, तो ऐसी जनता को वो टारगेट कर रहे हैं जो उनकी बात सीधी तौर पर समझे और साफ तौर पर जो बातें समाजवादी पार्टी लगातार पहुंचाना चाहती है, जो चीजें जनता तक पहुंचाना चाहती है सरल शब्दों में, उस पे लगातार जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी काम कर रही है। क्योंकि हमने देखा है भाषणों में, इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनके भाषणों में देखा है, तो पिछले भाषणों को उठा के देखिए तो इस बार उनके भाषण काफी इंपैक्टफुल और मीनिंगफुल रहे। उन्होंने उतना ही बोला है जो जनता को सुनना है। साफ तौर पर जो एक लीडर होता है किस तरीके से तमाम चीजों को पेश करता है वो देखने वाली बात है। अखिलेश यादव तौर में जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया है इस बार के चुनाव में वो काबिले तारीफ है। हर राजनीतिक विश्लेषक जो है उनकी तारीफ कर रहा है। सीटों पर ओबीसी या पीडीए का मुद्दा गहराया हो, मुस्लिम यादव एमवाई फैक्टर को किनारे करके उन्होंने पीडीए फॉर्मूले को टिकट दिया है और सबसे बड़ा रास्ता जो है वो पीडीए फॉर्मूले समाजवादी पार्टी के लिए तय कर रहा है। खैर 4 तारीख को पता चलेगा कि पीडीए फॉर्मूले से कितना फायदा होता है, लेकिन आज महाराजगंज में जो रैली होने वाली है, एक भव्य रैली समाजवादी पार्टी जो है वहां कर रही है अपने नेता के लिए। साफ तौर पर आज आखिरी दिन है, आज पूरा निचोड़ जो है वो सभी राजनीतिक दल पूरा उठाना चाहते हैं। बिल्कुल विवेक, चूंकि इस बार सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस बार के चुनाव में, और लक्ष्य भी दोनों ही पार्टियों का बड़ा है। जहां इंडिया गठबंधन विपक्षी दलों के साथ एकजुट होकर सरकार बनाने का दावा कर रहा है, तो वहीं बीजेपी इस बार 400 पार के नारे के साथ लगातार चुनावी मैदान में डटी हुई है। 4 जून का इंतजार बेसब्री से सभी को है और उन परिणामों का भी इंतजार है कि जनता ने क्या चुना है, जनता ने किस पर भरोसा जताया है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए विवेक। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बची हुई ये 13 लोकसभा सीट जिन पर मतदान होना है, 1 जून को मतदान होना है और आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है, यानी कि 7वें और आखिरी लोकसभा के चुनाव का आज आखिरी प्रचार का दिन है। और ऐसे में आज अंतिम दिन सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी, ज्यादा से ज्यादा जनता से रूबरू होकर उनसे समर्थन की अपील करती हुई आज पार्टियां नजर आएंगी।